ध्यान दो भाई एक बार ना, कॉपी किताबें बड़ी बंद कर दो, सामने ध्यान। इस कॉलम में ही पूरा टॉपिक है, केवल इतना ही टॉपिक है। ये जो हमने आपको पूरी रामायण लिखवाई है, ये इतने विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है जितना की है। अब ये शॉर्ट में हम लिखवा देते हैं तो आपको 2 दिन के बाद में समझ में नहीं आता खुद को क्या लिखवा दिया, इसलिए ये भी लिखवाना जरूरी है और ये समझाना भी इतना जरूरी है। बात हम कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। एक तो क्या है कि ये जो शब्द होते हैं हु, हुज, whom, which, that, वाही, वेहन, वेहर, हाउ, है ना, वाट, ये जो शब्द होते हैं जोड़ने, 2 सेंटेंस को जोड़ने में ही सहायता करते हैं और यही सेंटेंस फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में भी यूज होते हैं। और दोनों स्थितियों के जो एग्जांपल है वो आपके पास में भी है ना, विशेषकर 9th क्लास की में। ठीक है, समझ लो। तो जो सेंटेंस को जोड़ने वाले थे उसमें क्यों लिए कि ये वाट वाला रह रहा था, इसमें कुछ नहीं है, इसका प्रयोग कर्ता और कर्म, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए किया जाता है। कर्ता व कर्म, कर्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, कर्म। इसके लिए किया जाता है। इसका प्रयोग करते समय वाक्य में कोई भी पूर्वगामी शब्द नहीं होता है, इससे पहले कोई शब्द नहीं होता, वाट से पहले। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अधिकतर वाट का प्रयोग शुरुआत में होता है सेंटेंस के। अगर बीच में भी हो रहा है ना तो दूसरा सेंटेंस शुरू होगा तब होगा। जैसे एग्जांपल है कि द पुअर गर्ल इज ईटिंग समथिंग। द पुअर गर्ल यानी जो गरीब लड़की है वो कुछ खा रही है। क्या कर रही है वो, कुछ खा रही है। नो वन नो इट यानी वह इसको नहीं जानती है क्या खा रही है। तो नो वन नो, अब इट शब्द यूज हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में। इट सब्जेक्ट है ना, इट का सब्जेक्ट रूप क्या होता है, इट, पॉजिटिव रूप इट्स, और ऑब्जेक्ट रूप भी क्या होता है, इट। जैसे यू, यूअर, यू, वैसे इट। तो ऑब्जेक्टिव रूप है तो इसको मैं यहाँ पे मिस कर दिया है कि नो वन नो, कुछ नहीं जानती है कि वाट। अब सेंटेंस की शुरुआत में मान लो आप एक सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया पूरा। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ने में क्या काम कर रहा है, वाट। तो वाट द पुअर इज ईटिंग यानी हाँ लड़की नहीं जानती है कि वो क्या खा रही है। He has dresses, अब देखिएगा, he has dresses यानी वह ड्रेसेज यानी पोशाकें रखती है। हैज और हैव क्या है, वर्ब है, यहाँ पे वर्ब के रूप में वर्क कर रहा है। These have come from his parents। अब यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत में क्या लगा दिया, वाट ड्रेसेज, he has को उठा दिया क्योंकि यही सब्जेक्ट these have का प्रयोग कर रहा है, वही सब्जेक्ट है। तो what dresses he has have, अब यहाँ पे these शब्द को हटा दिया है। ये तो क्या हो गया है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो गई है, वर्ब। कम फ्रॉम हिज फ्रेंड। आगे हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस। ये आज का हमारा मेन टॉपिक है, इसी को मैं विशेष समझना है। किसके लिए, फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए। सुनिए, हु का प्रयोग हमें करना है PERS वर्ड। पर्सन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति। ये रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति आ जाए और रिक्त स्थान के बाद में भी कोई व्यक्ति, क्रिया क्या हो, तुम किसका प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि ही गर्ल, यहाँ पे व्यक्ति है ना, अब इसके बाद में क्या है, इस वर्ब है ना, तो क्या लगा देंगे बीच में, बस ये जानना है कि रिक्त स्थान से पहले व्यक्ति हो, रिक्त स्थान के बाद में क्या हो, वर्ब हो, तो बीच में क्या लगा देना है। पहला नियम समझ में आ गया। इसमें नहीं लिखा है कि रिक्त स्थान से पूर्व कोई व्यक्ति हो और रिक्त स्थान के बाद में कोई वर्ब हो तो हु का प्रयोग करेंगे। हम ऐसे भी लिखवा सकते थे, आपको लिखवा सकते थे ना। उसके बाद हम बात करते हैं whom की।
किसकी बात करते हैं? अब हूम में क्या होगा कि पहले तो क्या होगा, किसान से पूर्व व्यक्ति होगा, और उसके बाद में क्या होगा, पर्सन प्लस में तुम किसका प्रयोग करेंगे? हूम का। एग्जाम्पल देखिएगा, द मैन व्यक्ति है, उसके बाद में भी आई क्या हो गया, व्यक्ति में, उसके बाद में क्या है, हेल्प वर्ब, चाहे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो या मैन वर्ब हो, वर्ब होनी चाहिए, तो रिक्त स्थान में क्या कर देंगे? उसके बाद में नेक्स्ट की हम बात करते हैं हुज की। हुज का प्रयोग भी सेम होगा, पर्सन, उसके बाद में पर्सन, लेकिन इसमें संबंध बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? जैसे आई माई मी, आई सब्जेक्ट के लिए, माई पॉजिटिव के लिए, और मी ऑब्जेक्ट के लिए। सेम उसी प्रकार से हु सब्जेक्ट के लिए, हुज पॉजिटिव के लिए, हुम ऑब्जेक्ट के लिए। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? ये भी एक प्रकार से वर्ब के रूप में, प्रोनाउंस के रूप में वर्क कर रही है। अब संबंध बताया गया, अगर संबंध नहीं बताया तो हुम का प्रयोग करना, संबंध पता लग जाए तो हमें किसका प्रयोग करना है? हुज का। एग्जाम्पल देते हैं कि द बॉय, ये लड़का, हुज जो व्यक्ति प्लस व्यक्ति, प्लस में क्या है? वर्ब है, लेकिन संबंध कैसे पता लगा? संबंध हमें पता लगा कि द बॉय लड़का, हुज यानी जिसका, फादर यानी पिता, लड़का जिसका पिता, इज ए डॉक्टर, क्या है? डॉक्टर है। इज माई फ्रेंड, वो मेरा क्या है? मित्र। संबंध बताया कि नहीं बताया? माई शब्द से पता लग गया ना संबंध। तो ऐसे ही पॉजिटिव प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाएगा, तो आप समझ जाओगे कि हमें हुज का प्रयोग करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच की। विच का प्रयोग व्यक्तियों के लिए यूज नहीं होता है, स्थान के लिए भी, वस्तु और जानवर। लिखा है इसमें कि जो जिसने रिक्त स्थान से पूर्व कोई जानवर या वस्तु हो तथा रिक्त स्थान के बाद में नाउन या वर्ब हो। वस्तु और जानवर, वस्तु और जानवर हो, रिक्त स्थान हो, उसके बाद में क्या हो? नाउन और वर्ब, नाउन और वर्ब। तो हमें किसका प्रयोग करना है? विच का। एग्जाम्पल देखिएगा, ही डॉग, डॉग कुत्ता, जानवर है, रिक्त स्थान से पहले आया है। उसके बाद में क्या आ गया है? बिट, बिट क्या है? वर्ब, वर्ब है ना। और यू, ये प्रोनाउन है, नाउन प्रोनाउन हो सकता है। तो आप समझ जाओगे इसमें किसका प्रयोग करने में? विच का। समझ में आ गई बात? लास्ट है, इसमें भी 2-3 और बच रहे हैं। वेहन है, वेयर है, और उसके बाद वेहन, वेहर और वाट, 3 और बच रहे हैं। जो कि इसका अर्थ है, यदि किसी वाक्य में 2 पूर्वगामी शब्द अर्थात पूर्वगामी पहले ही, जो वाक्य से पहले ही वाक्य में व्यक्ति और वस्तु या व्यक्ति जानवर आए तो हमें दैट का प्रयोग करना है। व्यक्ति और जानवर आए या फिर व्यक्ति या वस्तु आए तो ही, लेडी क्या गया यहाँ पे? व्यक्ति, एंड द डॉग क्या गया? जानवर। व्यक्ति और जानवर रिक्त स्थान से पहले आएंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स में दैट। उसके बाद यू सी लिव इन द नेक्स्ट। यहाँ तक किसी भी भैया बहन को कोई प्रॉब्लम, स्पेशल रिस्पेक्ट, आपको कितना डिफिकल्टी है क्या? नहीं है ना? विच का प्रयोग हो गया। इसके बाद हमने किसका प्रयोग किया है? दैट का। अब दैट के प्रयोग में रिक्त स्थान से पूर्व क्या आ रहा है? व्यक्ति अर्थात पर्सन या फिर एनिमल्स प्लस में वस्तु। ठीक है ना? ये कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक है क्या? अरे ये कोई टॉपिक ज्यादा बड़ा है क्या? नहीं है ना? ये रामायण ज्यादा बड़ी है ना? अब चाहता तो ये भी तो लिखवा सकता था ना, ऐसे समझ जाते पर्सन वर्ब या इसका प्रयोग। ज्यादा कुछ लिखने की, बोलने की, समझाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये भी लिखवाना बेहद जरूरी है क्योंकि 2 दिन के बाद ये भूल जाते हैं आपके सर, ये पर्सन भूल गए। इसमें लिखा है मुख्य जुबानी तो आपको याद आ जाएगा, इसलिए आप रफ कॉपी में अपने में ये भी लिख लो शॉर्ट में जिससे समझ में आ जाए, और ये तो लिखना ही। हाँ लिखिए, अच्छी बात है। जो नहीं लिखा है
उसको लिख लेना।